नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, लव रीडिंग। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रहेंगी 9 से 15। कैसे रहेगी लव में लव लाइफ? होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट ओपन माइंड से कहूँगी रीडिंग को देखिएगा, बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिविटी को एफर्म करें। एंड कहूँगी जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब एंड यूँ ही कहूँगी सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग को कहूँगी एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लड्डू गोपाल कहते हैं ना कि भाई किसी को अगर बच्चों के रिगार्डिंग चाहत हो कि भाई बच्चे हो जाएं, काफ़ी टाइम से वेटिंग, तो इनकी अगर कृपा हो तो ये आपके घर में आ सकते हैं, मतलब बच्चे के रूप में बाल गोपाल। एंड दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर परिवार में पेरेंट्स से काफ़ी सपोर्ट भी दिखता है, लव पार्टनर से हो सकता है सपोर्ट मिले, तो इनका अगर कृपा रहे तो एक सपोर्टिव वे में लोग आपकी तरफ में आ सकते हैं। तो सदा इनकी कृपा आपकी बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी कपल्स के लिए। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में, आप कैसे रहोगे। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में भारी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। भारी चीज़ें, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें क्लोज हो गई काफ़ी टाइम से, कुछ चीज़ें की थी तो अचानक से कुछ चीज़ें बदलाव, क्लोजेस वाला फेजेस हो सकता है, सिचुएशंस कुछ क्लोजेस हो सकती है। बट आपकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो पर्सन के रिगार्डिंग आप एक पॉस्ट फेज में दिख रहे हो। कुछ चीज़ें इनिशिएट भी करना चाह रहे हो, बट स्टिल कहूँगी कन्फ्यूज डुअल फेजेस रहेगा आपकी ज़िंदगी में इस वीक में। डुअल अनस्टेबल थोड़ा सा, जिसे आप स्टेबल करने की चाहत में रहोगे, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें सडन क्लोज। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है कि इस वीक में आए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, सिचुएशंस कैसा रहेगा। देखो उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं। काफ़ी इमोशंस प्यार के रिगार्डिंग आपको रिस्पेक्ट काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े लॉजिकल बनते हुए भी दिख रहे हैं। ये कहूँगी थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर सकते हैं, इसलिए कहूँगी थोड़े से लॉस्ट हुए दिख रहे हैं कि कुछ चाह तो कुछ वे में कहूँगी वो थोड़ा सा कम करते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लव में लव बहुत रहेगा, प्यार भरा पड़ा रहेगा, लेकिन करियर वाइज हो सकता है थोड़े से स्टक हूँ, या कहूँगी आपसे कम्युनिकेशंस में अगर आप कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पर्सन उस वे में करते हुए कम दिख रहे हैं मुझे। थोड़े से होल्ड, या कहूँगी अपने रिश्ते में कहूँगी सरेंडर कर चुके हैं कि भाई ऊपर वाला ही जाने कि किस वे में आप इस भंवर से निकालें। ये पर्सन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो थोड़े लॉजिकल भी, थोड़े से ऑन ऑफ फेजेस में भी दिख रहे हैं पर्सन। थोड़े से कहते हैं ना कि करियर में भी स्टक है एंड रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी दिख रहे हैं, बट लॉजिकल भी रहेंगे ये। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। सिमिलर स्कार्स एक्शंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तभी मैं कह रही हूँ ना कि आपकी तरफ में भी अनस्टेबल सा फेज दिख रहा है ना, कि कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है या क्लोजर्स की फेजेस अनएक्सपेक्टेड ना चाहते हुए भी चीज़ें। यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस में कुछ लोग स्टक हो गए, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशंस, बिकॉज आप अगर कुछ चीज़ें फोर्स करो या चाहत रहो कि इस वे में करे या सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें, तो पर्सन उस वे में कहूँगी थोड़े से बैक होते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़े से अगर देखो दो दो पर्सन के साथ में अगर आपके पर्सन डील कर रहे हैं तो ये ना तो उनकी तरफ में कुछ क्लियर कर पाएंगे ना आपकी तरफ में, तो कहूँगी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टक हो सकती है। तभी कहूँगी कि क्लोजर्स फेजेस दिख रही है कि कुछ चीज़ें क्लोज ना चाहते हुए एक चीज़ें बंद होती हुई दिख रही है, या एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें दिख रही हैं। ये कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। एरीज, टॉरस एंड सजिटेरियस के अगर पर्सन होंगे तो एक्शंस के रूप में कहूँगी तो ये थोड़े से पीछे बैक होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है।
इस वीक में अगर कहूँ तो आपके लिए गाइडेंस बताती हूँ कि ये आप ना कम्युनिकेशंस में यहाँ बैक मत होना। यहाँ पे कहूँगी आप दोनों के ही तरफ से अगर कहूँ तो चीज़ों में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि भाई चाहत ना चाहत कहते हैं कि मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक्सप्रेस ना कर पाओ, एंड यहाँ पे थोड़ी सी क्लोजेस वाली फेज, कम्युनिकेशंस वाली कार्ड्स में अगर कहूँ तो यहाँ पे स्टक फेजेस दिख रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना क्रिएट करें। आपके पर्सन थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब ये देखो, आप हो सकते हो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, ये पर्सन किसी के बातों में आके वैसी चीज़ें कर रहे हैं या किसी की तरफ में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी तरफ में ना दे रहे हैं, तो आपको गुस्सा आ रहा है, उस वजह से चीज़ें हो सकती है इस टाइप। यहाँ पे कम्युनिकेशन या कुछ लोगों के लिए कहूँगी नो कॉन्टैक्ट फेजेस भी क्रिएट हो सकती है, ब्लॉकेज भी क्रिएट हो सकता है, पर्सन थोड़े से हाइपर भी हो सकते हैं। तो कहूँगी रिलेशनशिप में अगर रहना है तो कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स फर्स्ट कहूँ तो वर्गो, दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा के पर्सन दिख रहे हैं। वर्गो के अगर कहूँ तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, कलीग्स में से हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर में से हो सकते हैं कि ये पर्सन नोन है। एंड आप कहीं ना कहीं कहूँ तो ये ऑफिस एरिया में मिलते हुए या वर्किंग एरिया में या कहूँगी कॉलेज गोइंग भी अगर हो तो मतलब जहाँ आप कुछ काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग मिलते हुए दिख रहे हैं पर्सन। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ में जा सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एंड ये कहूँगी शादीशुदा हो सकते हैं, मतलब अफेयर्स क्रिएट करना चाहते हैं। इट मीन्स कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल रही है ना, तो कुछ लोग अफेयर्स क्रिएट करते हैं, तो वैसे वे में आ सकते हैं। पर्सन नोन है, ये भी कहूँगी एक नोन की एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। तो रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो ये पर्सन अप्रोच वर्किंग एरिया में कहूँगी अप्रोच करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद माइट भी आप उस वे में इनकी तरफ में ना आ पाओ। तो कहूँगी पॉज फेज, एक होल्ड फेज दिख रहा है कि भाई सामने वाले से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, लेकिन बात में कहूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है, या कहूँगी आपकी तरफ से उतनी एफर्ट नहीं दिख रही है। शायद आप ना करना चाहो या जो भी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए ऐसी सीन हो सकती हैं कि थोड़े से होल्ड होके तब शायद कुछ एक रिलेशनशिप बॉन्ड बने। दूसरा अगर कहूँ यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी तो प्रेजेंट किसी के साथ में तो रिश्ता है, बट अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ना की भी कहीं से गुंजाइश नहीं है। तो कहूँगी लिब्रा से कुछ लोग अफेयर्स में जा सकते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। या तो आप पास्ट में किसी चीज़ों में अटके हुए हो, या कहूँगी प्रेजेंट में अपने आप में खोए कि मतलब सामने चीज़ें आपकी ना सही नहीं हो रही, या तो करियर वाइज भी चीज़ें नहीं चल रही है, या कहूँगी पास्ट में कोई लवर्स था तो उससे भी अपने आप को हटा नहीं पा रहे हो, या कहूँगी रिश्ता बार बार आता है, पास्ट में कुछ रिश्ते टूटे भी हैं। तो आपका फिलहाल अगर कहूँ तो दिल काफ़ी टूटा हुआ है, सामने होगा क्या नहीं समझ में आ रहा है, ज़िंदगी किसकी तरफ में जानी चाहिए, कैसे बढ़नी चाहिए, नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, तो थोड़े से स्टक दिख रहे हो मुझे। एंड होप की रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्कशंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।